ब्लैकआउट का आदेश दिया गया था और एक बार फिर से लाल कलर का जो एक वस्तु है वो आसमान में देखी गई है। देखिए, अभी अभी हमने आसमान में देखा कि संदिग्ध वस्तु जो है वो आसमान में जल रही थी। हमने अपने कैमरे में न्यूज 18 के कैमरे ने कैद किया है। तो हम जो लगातार बात कह रहे थे कि आसमान में कुछ ड्रोन्स है जो मंडरा रहे हैं, इसीलिए जनता लगातार इस बात का ध्यान रखे। और यही वजह है कि लगातार अभी कुछ ही देर में ये जो ड्रोन था वो आसमान में मंडरा रहा था और लगातार जो है वो सायरन बज रहा है। इस बात की पुष्टि भी है। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार ये अपील की जा रही है कि हमें अपने घरों में रहना है और पूरी तरीके से ब्लैकआउट। लेकिन जो बाहरी लोग आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ अपने वाहनों की लाइट जला के गुजर रहे हैं, आखिर इन्हें समझाए कौन? ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ संजीव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद। एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, क्या हम ये कहें तो इसमें कोई दो राय होगी? क्योंकि ड्रोन मंडराते नजर आए हैं आसमान में एक बार फिर से। देखिए, पाकिस्तान के ये जो सीज फायर वायलेशंस हैं वो उसके नापाक मंसूबों को दर्शाते हैं और इसी के वजह से आज भारत की सरकार ने हमारी सेनाओं को पूरी इजाजत दी है, पूरे आदेश दिए हैं कि जब कभी भी इस तरीके का कोई सीज फायर वायलेशन हो तो उसका एक कड़ा और कठोर रिस्पॉन्स किया जाए और एक पावरफुल रिस्पॉन्स किया जाए। तो ये निसंदेह ये वायलेशन ही है और पाकिस्तान ने इस सीज फायर की सहमति के 4 घंटे के अंदर ही एक वायलेशन किया था और अभी फिर से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो सेनाएं हैं, हमारी जो पूरा सुरक्षा तंत्र के द्वारा इसको बिल्कुल तरीके से और पावरफुल तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा और इस संदर्भ में आदेश दे दिए गए हैं और नागरिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। पाकिस्तान के का जो चरित्र है वो धोखे वाला उसका चरित्र है, उसके शब्दों में भरोसा नहीं किया जा सकता और हम अपने गार्ड्स को, अपने विजिल को, अपने अलर्ट लेवल को लगातार बनाए रखने की आवश्यकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सेनाएं और भारत का पूरा सुरक्षा। बिल्कुल संजीव जी, भरोसा करने लायक पाकिस्तान नहीं है। संवाददाता प्रेमदान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रेमदान, क्या देख पा रहे हैं आप, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो शहर में घूम करके अब पहुंच चुके हैं यहाँ पर। देखिए सर, किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप आम जनता को, क्योंकि आसमान में कुछ संदिग्ध दिख रहे हैं। आज विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अलर्ट जो मिला है उसके तहत बाड़मेर जिले और शहर के सभी नागरिकों से मेरा विशेष जिला प्रशासन की तरफ से आग्रह है कि वो घर में रहे, लाइट को बंद रखें और घर में रहना ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अतः सभी जो जिला प्रशासन के द्वारा जो भी डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं उनकी पालना करें और इसी में राष्ट्र की और अपनी सभी की सुरक्षा है। तो इसको गंभीरता से लें, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतें और जितने भी जो आम जीवन के जो रोजमर्रा की जो काम है, मेहरबानी करके उनको 8 बजे के पहले हमेशा समाप्त कर दें और उसके पश्चात लाइट बिल्कुल बंद कर दें। इससे बहुत गंभीरता से लें, इसका पालन करें। धन्यवाद। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी है बाड़मेर के एडीएम जो है राजेंद्र सिंह चांदावत, जिनका साफ तौर से कहना है कि हमें पूरी तरीके से इसका पालन जो है वो बहुत सख्ताई से करना चाहिए, क्योंकि आसमान में जिस तरीके से संदिग्ध जो ड्रोन कह सकते हैं या ड्रोन नुमा जो चीजें जो है वो मंडरा रही है, तो हमें सावधानी रखनी है, सतर्कता रहनी है। और मैं कैमरामैन को कहूंगा, यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी है, प्रशासन के अधिकारी है, लगातार यहाँ पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टैक्सी लगातार घूम रही है। तो ये आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके की स्थितियां बन रही है उससे हमें सावधान रहना है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएगा और वो हर बार इस तरीके की जो है वो धोखा करता है और अपनी बात से मुकरता है। तो हमें सावधानी रखना जरूरी होती है, क्योंकि आम नागरिकों की, क्योंकि एक की लापरवाही जो है वो कहीं न कहीं पूरी जनता के लिए, प्रशासन के लिए और हमारी सेना के लिए मुसीबत बन सकती है। इसलिए हमें पूरी तरीके से अलर्ट रहना है और सावधान भी रहना है। जी, अलर्ट रहना है। बिल्कुल, हमारे साथ संजीव जी लगातार जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारी सेना जो है बॉर्डर्स पर मुस्तैद है। संजीव जी, सेना अपना काम कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आम लोगों को जो लगातार हिदायत दी जा रही है, अपील की जा रही है कि वो ब्लैकआउट की नियमों का पालन करें, उन्हें और कड़ाई से पालन करने की जरूरत है?
संजीव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए ठीक है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट से। हमारे साथ प्रेमदान संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। प्रेमदान, इससे पहले जब हमने बातचीत की थी तब आपने तस्वीरें दिखाई थी कि काफी लोग लापरवाही बरत रहे थे। हाँ, हालांकि आपने बताया था कि कुछ लोग हैं जो अपने दफ्तरों से वापस आ रहे हैं और इसी वजह से सड़कों पर चहलकदमी है, लेकिन सवाल तो अभी भी वही बना हुआ है। 8 बजे का समय दिया गया था, 9 बजने को है और पीछे मैं देख पा रही हूँ बड़ी संख्या में गाड़ियां आपके गुजर रही हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही प्रशासन के द्वारा जो आदेश जारी किए गए थे, इसलिए हम उस समय इतने गंभीरता नहीं ली थी, क्योंकि एहतियातन बंद करना था, स्वेच्छा से बंद करना था। लेकिन जैसे ही आसमान में संदिग्ध जो ड्रोन नुमा चीजें उड़ती हुई दिखाई दी, उसके बाद में प्रशासन ने सायरन बजाना स्टार्ट किया। पूरे प्रशासनिक लवाजमा जो है, पूरे अधिकारी जो है पुलिस और प्रशासन के, वो शहर के सड़कों के ऊपर है। और अब जो मैं बता दूं आपको कि अब पूरी तरीके से जो सड़क के ऊपर इक्के दुक्के वाहनों को छोड़ करके सभी तरीके से बंद हो चुका है और लगातार पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो है वो समझाइश भी कर रहे हैं, ताकि आम नागरिक जो है इस बात की गंभीरता को समझे कि जिले के आला अधिकारी जब सड़क के ऊपर खड़े हैं और वो अपील कर रहे हैं, वो समझाइश कर रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं न कहीं गंभीर मामला है और उसको हमको समझना पड़ेगा, ताकि कोई भी लापरवाही, कोई भी चूक हमारे लिए घातक साबित नहीं हो। ये एकदम स्पष्ट है। मामले की गंभीरता को बिल्कुल प्रेमदान समझना पड़ेगा। आऊंगी मैं आपके पास डिफेंस एक्सपर्ट संजीव जी से। हमारा संपर्क दोबारा से हो चुका है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। और प्रेमदान, प्लीज आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। जब अपने दर्शकों को पहुंचा रहे, अपने कैमरामैन से कहिए तस्वीरें दिखाते रहें। और लोगों से भी अपील यही न्यूज़ 18 राजस्थान कर रहा है कि जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पालन करें। संजीव जी, आपके पास आते हुए आपने कहा कि जो सेना है वो चौकस है, पूरी तरीके से सतर्क है बॉर्डर्स पर। पाकिस्तान की तरफ से जो भी नापाक हरकत की जा रही है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि सीमावर्ती इलाकों में और ज्यादा चौकसी बरतने की जरूरत है? जिस तरीके से ब्लैकआउट का पालन आज जो है कहीं कहीं ढील देखी गई, पूरी तरीके से नहीं हो पाया। देखिए, मैं आपके समाजिक चैनल के माध्यम से आम लोगों को, आम जनता को ये अपील करना चाहता हूं कि वो जिला प्रशासन के द्वारा, हमारे सुरक्षा एजेंसीज के द्वारा जो भी गाइडलाइंस, जो भी एडवाइजरी दी जा रही है उसका पालन करें। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो कि अपने धोखे वाले चरित्र के लिए पूरे विश्व में कुख्यात है, और वो इस तरीके की जो डिसेप्टिव, धोखे वाली हरकतें कर सकता है और इस तरीके के ड्रोन इत्यादि को वो भारत की सीमाओं में भेज सकता है, जिससे कि आम जनों को हानि पहुंच सकती है। तो इस चाइना की, इस पाकिस्तान की इस तरह की नापाक मंसूबों को ध्यान में रखते हुए ये हमारी सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी सतर्कता को बनाए रखें और जो भी एडवाइजरी, जो भी सावधानियां, एहतियात बरतने के आदेश जिला प्रशासन के द्वारा, सुरक्षा एजेंसीज का द्वारा जारी किए जा रहे हैं, उसका वो पूरी तरह से अनुपालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित बनाएं। संजीव जी, मेरे दर्शकों को जरा एक बार बताइएगा, क्योंकि आज जब डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, ब्रीफिंग दी जा रही थी पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि आगामी दिनों में अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर से ऐसी हरकत की जाती है, ड्रोन भेजे जाते हैं भारत की सीमा के अंदर या फिर फायरिंग की जाती है, तो उसकी भाषा में उसे जवाब दिया जाएगा। आपको क्या लगता है अब अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही बताई और आपके दर्शकों को भी इस बात को लेकर के आश्वस्त होना चाहिए कि भारत की जो सरकार है उसने अब हमारी सेनाओं को ये आदेश दिया है, उन्हें खुली छूट दी है। हमारे जो कमांडर्स हैं, आर्मी कमांडर्स, उनको खुली छूट दी गई है कि जब कभी भी वो ऐसे किसी चैलेंज को देखें, किसी सीज फायर वायलेशन को देखें, कोई ड्रोन, किसी तरीके के मिसाइल्स इत्यादि को देखें, तो उसका वो एक शक्तिशाली रिस्पांस करें। और जो अभी तक जो रिस्पांस हो रहा था वो इन ड्रोन्स को रोकने तक का ही था, लेकिन उससे भी आगे बढ़ करके यदि हमें पाकिस्तान की सीमा में जाकर के इसका काउंटर रिस्पांस भी करना है, तो उसको करने के लिए भी हमारी सेनाओं के पास वर्तमान समय में अधिकार है और वो ऐसा करेंगे। और अभी आपने देखा था कि जो कल की स्थितियों में जो पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर वायलेशन किए गए, उसके रिस्पांस में हमारे द्वारा पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर के बड़ी कार्रवाइयां की गई। तो और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने पाकिस्तान को उसके जो नापाक
ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से जो हमले किए गए, उसके रिस्पांस में हमने पाकिस्तान के एयर बेसिस को तबाह किया, पाकिस्तान के डिफेंस इक्विपमेंट्स को तबाह किया। और इसी तरीके की कार्रवाई भारत एनी टाइम कर सकता है। अभी आप जो ये बता रहे हैं कि ये जो जैसलमेर में अन्य जगहों पर जो ड्रोन्स को जो देखे जाने की खबरें आई हैं, जाहिर है कि इन ड्रोन्स को तो मार गिराया ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी जाकर के भारत की सेनाएं बड़ी कार्रवाई करेंगी और इसके लिए वो उनको आदेश दिए गए हैं। और पाकिस्तान को उसके द्वारा की गई हर एक हिमाकत की जो कीमत है, जो उसकी जो कॉस्ट है, उसको इम्पोज की जाएगी। और जिस तरीके से हमने आतंक के ठिकानों को ध्वस्त किया पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर के, उसी तरीके से ऐसी हिमाकतों का जवाब पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर के हम देंगे। और इसके लिए भी स्पष्ट रूप से हमारी सरकार के द्वारा सेनाओं को छूट दी गई है। और जनता को, आप लोगों को इस बात को लेकर के आश्वस्त रहना है कि हमारी सेनाएं पूरी तरीके से ऑपरेशनल रेडीनेस के मोड में है, हाई अलर्ट के मोड में है। और किसी तरीके की पाकिस्तान की ये जो मंसूबे हैं, ड्रोन्स को भेजना, करना, मिसाइल्स इत्यादि को भेजना, पाकिस्तान के हर एक इस तरीके के हमलों को, उसके धोखे को नाकाम किया जाएगा। और नाकामी नहीं करना है, बल्कि जवाबी कार्रवाई भी करनी है। और इस जवाबी कार्रवाई को भारत शक्ति के साथ करेगा, बहुत ही पावरफुल रिस्पांस करेगा। संजीव जी, क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं और बेहतर तरीके से मेरे दर्शकों को ये चीज़ समझा पाएंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था बाड़मेर और जैसलमेर से जब ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई तो सायरन बज रहे थे। और क्या आप समझा सकते हैं कि जब कुछ सेकंड का सायरन बजता है और जो लगातार सायरन बजता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है दर्शकों को, ताकि बेहतर तरीके से वो समझ पाएं? देखिए, ये जो सायरन बजने के जो उसकी ध्वनि के अनुसार उसके अलर्ट के जो लेवल को समझा जा सकता है। हाँ। और सायरन अगर एक कांस्टेंट बज रहा है तो इसका आशय निश्चित रूप से है कि वो जो खतरा है वो अब टल गया है। लेकिन यदि इस तरीके की अगर आवाज ऐसी आ रही है तो ऐसे में ये मानना है कि कोई चैलेंज आपके आसपास है और ये कहीं भी कोई क्षति पहुंचा सकता है। तो उस सायरन की आवाज को सुन करके और जब ये खतरा टल गया है तो कांस्टेंट एक सायरन बजता है, तो उससे उसको ध्वनि को बहुत ध्यान से सुने और उस ध्वनि के आधार पर अगर ये मॉड्यूलेशन में अप एंड डाउन करके ध्वनि आ रही है तो उसका आशय यही है कि वो खतरा अभी टला नहीं है और ऐसे में विशेष सतर्कता बरतें। लेकिन जब खतरा टल जाने के बाद की जो सायरन की आवाज आएगी वो दूसरे तरीके की आवाज होगी और ऐसे में वो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये जो जिला प्रशासन के द्वारा इस संबंध में सारी गाइडलाइंस दी जाती हैं और आपकी सोशल मीडिया और सभी माध्यमों से इसके बारे में आम जनता के लिए सभी इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। इसको आप अपने इसको बहुत बारीकी से आप सुने, बारीकी से सुनना है बिल्कुल। और लगातार संजीव जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। लगातार सायरन बजने की आवाजें जो हैं वो आ रही थी। बाड़मेर से संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेमदान, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई थी? कितनी देर तक सायरन बजा था? अभी भी क्या प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो लोगों को हिदायत दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी, पूरी तरीके से सभी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस अधीक्षक है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यहाँ पर है और सीओ जो है वो यहाँ पर है। इसके साथ ही जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर वो यहाँ पर है, आयुक्त नगर परिषद वो यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं एसडीएम जो है वो यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं कि गंभीरता दिखाई जा रही है और इसीलिए ही पूरे प्रशासन जो है वो शहर की सड़कों के ऊपर घूम रहा है ताकि जो पालना है वो पूरी तरीके से करवाई जा सके। लेकिन देखिए, प्रशासन के अधिकारियों की लगातार गाड़ियों की जो है वो आवाजाही चल रही है और उन्होंने खुद ने अपनी गाड़ियों को पूरी तरीके से लाइटें जो है वो बंद करके रखी है ताकि किसी भी तरीके की लापरवाही, किसी भी तरीके की चूक जो है वो नहीं हो। तो हम कह सकते हैं कि आम जन इस चीजों को बहुत गंभीरता से ले। जब पूरा प्रशासनिक अमला अपने वाहनों के जो लाइटें हैं उसको बंद करके आप लोगों को समझाइश करने के लिए शहर में घूम रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जी शहर के अंदर जो आम नागरिक जो है बेवजह के जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको सतर्क
सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, उन्हें सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसीलिए सभी लोग सतर्क रहने की जरूरत है और बेवजह अपने घरों से बाहर प्रेमदान, किसी इससे भी पहले उपयोग में नहीं निकलें। जब देखिए, ब्लैकआउट किया गया था बाड़मेर में, तो हमने देखा था कि हिदायत दी गई थी कि सभी स्ट्रीट लाइट्स और सभी तरीके की जो लाइटें हैं उनको बुझा दिया जाए। ये मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ, ये किसी चीज का टावर है क्या जिसमें 3 लाइटें जलती हुई नजर आ रही हैं? क्या है, जरा बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सामने जो है यहाँ पर एक दिख रही है, वो दिख रहा है तो चंद्रमा दिख रहा है। इसके साथ ही साथ सामने की तरीके जो क्योंकि बिजली है वो कड़क रही है, क्योंकि बाड़मेर जिले के अंदर कहीं कहीं बारिश चल रही है। तो इसके साथ ही कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर कैमरे लगे हुए हैं, वहां की रेड लाइट जरूर जल रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो लापरवाही जरूर कर रहे हैं, वाहन लेकर के शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं। उन्हें सावधानी रखने की जरूरत है, उन्हें सतर्कता रखने की जरूरत है कि बिना वजह से वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले। लेकिन प्रेमदान, ये मसला गंभीर है, और क्योंकि एक बार फिर से आसमान में लाल वस्तु मंडराती हुई नजर आई है। हालांकि वो जांच का विषय है और उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि वो ड्रोन था या फिर कोई अन्य वस्तु थी। जांच होगी, उसके बाद सारी चीजें, तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, लगातार ये प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए भी कहा जा रहा है, उसके बाद लापरवाही क्यों?